चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप के दावे के पीछे की असली कहानी क्या है। सूत्रों की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच में जंग खत्म करने को लेकर डील हो चुकी है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर ये डील कैसे हुई है। दावा तो किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ने बड़ा रोल निभाया है और इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से पाक पीएम शहबाज शरीफ ने भी बात की थी। जी हाँ, पीस पर कैसे बात बनी है ये हम आपको ग्राफिकली बता दें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई। तुर्की, मिस्र के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की है और मध्यस्थता कराने की कोशिश की। और व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच बातचीत हुई है और ये सबसे अहम हो जाता है क्योंकि अब देखिए ईरान में जो बातचीत होगी उसमें क्या शर्तें होंगी, कहां यह मीटिंग होने जा रही है। फिलहाल इस्लामाबाद का जिक्र किया गया है और कौन मध्यस्थता करेगा इसको लेकर भी है कि पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस अमेरिका से होंगे और ईरान से अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो विदेश मंत्री है अब्बास अराक्ची या फिर वहां पर जो राष्ट्रपति है क्या पेजेश्कियन आकर बात करेंगे, इसको लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है। ईरान की तरफ से कोई भी बात नहीं हुई है। ट्रंप के सामने ईरान ने 2 शर्तें रखी हैं। कहां पर होगी मीटिंग ये तो बता दिया है। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए जाए, जंग में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। ईरान ने पहले भी कहा था कि जो नुकसान हमारा इजरायल ने अमेरिका की मिसाइलों ने किया है उसकी भरपाई अमेरिका करे और साथ ही ईरान पर जो भी सैंक्शंस, जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उसे भी तुरंत हटा दिया जाए, तब जाकर के अमेरिका से बातचीत हो पाएगी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे हो रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ जंग खत्म होने पर बातचीत हो रही है। 5 दिनों तक हमले नहीं करने का भी ऐलान कर दिया गया है और साथ ही मिडिल ईस्ट में 25वें दिन भी जंग जारी है। अमेरिका और इजरायल ईरान के शहरों को निशाना बना रहे हैं और सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान, इस्फहान पर जोरदार अटैक हुए। ईरान के मिसाइल साइट्स, ड्रोन लॉन्चर व्हीकल और मिसाइल लॉन्चर को टारगेट किया गया। ईरान, इजरायल और अमेरिका के हमलों का लगातार जवाब भी दे रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अगले 5 दिनों तक हमला नहीं करने का दावा किया है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। सोमवार को अमेरिकी फौज ने ईरान में एक के बाद एक कई हमले किए। यूएस फोर्स ने ईरान में मिसाइल लॉन्चर साइट को, ड्रोन व्हीकल को टारगेट किया और साथ ही कुछ मिसाइल साइट्स को भी हमला करके उड़ा दिया। और वहीं ईरान के पश्चिमी इस्फहान में सोमवार को जबरदस्त धमाके हुए। यहां पर ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट इस्फहान के करीब इजरायल का हमला लगातार जारी है और ये हमले राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद हुए जिसमें उन्होंने अगले 5 दिनों तक ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले नहीं करने की बात कही थी। हमले के बाद से पश्चिमी इस्फहान के बड़े इलाकों में आग लग गई। जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां पर IRGC के कई अहम ठिकाने हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस्फहान, जो एक बड़ा न्यूक्लियर साइट है और तेहरान के दक्षिण में मौजूद एक अहम शहर है। तो पहले तेहरान, फिर काम और उसके बाद इस्फहान आता है और इस्फहान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है और यहाँ पर ये जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद तेज़ आग की लपटें आसमान में उठती हुई नजर आ रही है। अब आखिरकार अभी तक ये तो क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये टारगेट कहाँ किया गया था, कहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद इतनी तेज़ आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि वहां पर मौजूद कोई भी सामरिक बेस हो सकता है या सामरिक संस्थान हो सकता है जिसको टारगेट किया गया था। अब ईरान की राजधानी तेहरान पर भी हमले जारी हैं। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान में बिसाज के एक हेडक्वार्टर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। बिसाज के हेडक्वार्टर ईरान के अर्धसैनिक बल का एक कमांड सेंटर है जिसका इस्तेमाल ईरान आतंकी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और रेवोल्यूशनरी गार्ड के लड़ाकों की भर्ती के लिए करता है। और हमले में बिसाज का हेडक्वार्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया और यह तस्वीर उस वक्त की है जिस वक्त ये हमला हुआ। आप देखिए किस तरह से सड़क के किनारे मौजूद ट्रैफिक आपको नजर आएगा। तभी अचानक एक जो बाइक सवार होता है अपनी बाइक को छोड़कर भागता है, यानी कि उसने वो देख लिया था कि कुछ बड़ा धमाका वहां होने जा रहा है या हुआ है, जिसके बाद पूरी इमारत नीचे आ जाती है और वो बाल बाल जो शख्स है बचता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मलबे का जो फैलाव है और जो एक धूल का जो गुबार है पूरे इस सड़क के ऊपर भर जाता है।